जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, हमारा पशु परिचर का सिलेबस चल रहा है। इस सिलेबस के अंतर्गत हमने राजस्थान का इतिहास कंप्लीट पढ़ लिया और अब जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति है उसके 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो संत संप्रदाय का है, दूसरा लोक देवता एवं देवियों का। और आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान में कौन कौन सी हस्तकलाएं प्रचलित है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासों को जरूर देखें और एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, तो उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके देखोगे तो सारी क्लासें एक साथ आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासों को देखें और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चले। तो आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान की हस्तकलाएं। तो राजस्थान की हस्तकलाओं के अंतर्गत जो हाथों से जो चीजें निर्मित की जाती है उनके बारे में है। तो सर्वप्रथम है पड़ चित्रण। पड़ चित्रण कह दो या फड़ चित्रण कह दो। तो ये क्या होती है, कपड़े पर जो देवी देवता होते हैं उनके चित्र उकेरे जाते हैं कपड़े पर, और उनकी जो ऐतिहासिक और धार्मिक गाथाएं होती है उनको गाया जाता है। और जो फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ चित्रित करने का कार्य जोशी गोत्र के करते हैं। जोशी गोत्र के जो छिपे होते हैं वो इस कार्य को करते हैं। इस कार्य में मतलब सिद्धहस्त कलाकार है जोशी गोत्र के छिपे, जिन्हें चितेरा भी कहा जाता है। जो फड़ का चित्रण करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चितेरा कहा जाता है, फड़ का चित्रण करने वाले को। और इस फड़ चित्रण की कला में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त की थी श्रीलाल जोशी ने। किसने की थी? श्रीलाल जोशी ने सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त की थी। फड़ एक होती है लंबे कपड़े पर विशेष क्रम में चित्रांकित की गई, मतलब शुरू से लेकर अंत तक उस देवी या देवता से संबंधित चित्रों को चित्रांकित किया जाता है। और इनकी गाथा तथा आख्यान होते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, वो क्रमबद्ध होते हैं। और इनका गान विशिष्ट अवसरों पर किया जाता है। और जो फड़ का गान करते हैं उनको भोपे या भोपी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, फड़वाचन कहते हैं। फड़वाचन करते हैं भोपे। अभी तक सबसे छोटी जो फड़ किसकी बनी हुई है, वैसे तो देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी है, लेकिन उस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है तो वो सबसे छोटा, मतलब टिकट के रूप में सबसे छोटी भी हो गई है। और जो ये डाक टिकट है ये कब जारी किया गया था, ये देवनारायण जयंती पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। पाबू जी की अब जो फड़ होती है उनमें, जैसे पाबू जी की फड़ का वाचक करते हैं नायक या आईडी भोपे। जो नायक और आईडी जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा वाचन किया जाता है। और जो पाबू जी की फड़ होती है इसके वाचन में वाद्य यंत्र जो होता है वो रावण हत्ता होता है। और इसे सबसे लोकप्रिय फड़ भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी होती है, तो पाबू जी की होती है। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। और इसमें इस फड़ में मुख के सामने भाले का चित्र होता है तथा पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी को काले रंग से इसमें चित्रित किया गया है। फिर नेक्स्ट फड़ है देवनारायण जी की फड़, जिसका वाचन करते हैं गुजर भोपे। देवनारायण जी गुजरों के आराध्य देव भी हैं और इसका वाचन गुजर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रामदेव जी की फड़। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है रावण भत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और जो ये रामदेव जी की फड़ है इसका चित्रांकन
चौथमल चितेरे ने किया था। किसने किया था? चौथमल चितेरे ने इस फड़ का चित्रांकन किया था। फिर रामदला कृष्णदला की फड़, भाट जाति के भूपों द्वारा रामदला कृष्णदला की फड़ का वाचन किया जाता है, मतलब भगवान राम और कृष्ण के जीवन से संबंधित होती है ये। और इसका वाचन बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किस फड़ का वाचन किया जाता है, तो रामदला कृष्णदला की फड़ का वाचन किया जाता है। और एक फड़ भैंसासुर की फड़ भी है, लेकिन भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट है मांडना। मांडना होता है जो भी मांगलिक अवसर होते हैं, त्योहार होते हैं, तो राजस्थान में घर के आंगन में जो गेरू और खड़ी से चित्र बनाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? मांडना कहते हैं। खड़िया और गेरू से जो चित्र बनाए जाते हैं उनको मांडना कहते हैं। घर के आंगन में दीवार पे इन पे बनाए जाते हैं। और ये अनामिका, ये उंगली होती है, अनामिका की सहायता से मतलब ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं। और इनको राजस्थान में क्या कहा जाता है? इस तरीके के आकृतियों को मांडना कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है पगलिया। पगलिया मतलब पद चिन्ह। मांडना पूजा पाठ के अवसर पर आराध्य देव के घर में पदार्पण की अभिलाषा में उनके पद चिन्हों को प्रतीक रूप में तथा उनके स्वागत के लिए घर के आंगन में उकेरा जाता है और उस स्थान पर पूजा की भी की जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? पगलिया। फिर नेक्स्ट है कठपुतली। कठपुतली क्या होती है? कठपुतली मेवाड़ व मारवाड़ में नटों का एक मुख्य स्थल है। कठपुतली बनाने का काम आमतौर पर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ पर होता है कठपुतली बनाने का कार्य? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। स्वर्गस्थ श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली नृत्य कला के विस्तार और इसमें नवीन आयाम जोड़ने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो कठपुतली है, इस कठपुतली को अरडू की लकड़ी से तैयार किया जाता है, क्योंकि अरडू की लकड़ी बिल्कुल हल्की होती है। और कठपुतलियों का जो नृत्य करवाया जाता है तो वो हल्की लकड़ी से ही बनाई जाती है, जिससे कि जो कठपुतली का संचालन करने वाला कलाकार होता है वो उसको अपने अनुसार नचा सके। फिर इसके अलावा राजस्थान में और भी चिन्ह है, जैसे सात्या या सातिया। सात्या ये बच्चों के जन्म के अवसर पर बनाए जाते हैं। इसे ग्रामीण महिलाएं भिन्न भिन्न आकारों में दरवाजों की चौखट के चारों तरफ बनाती है। इनको सात्या या स्वास्तिक के नाम से भी जाना जाता है। ताम, ताम भी होता है राजस्थान में। यह मांडना विवाह के अवसर पर लग्न मंडप के समय बनाया जाता है। ताम नाम का मांडना विवाह के अवसर पर लग्न मंडप में बनाया जाता है, जिसको दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए अंकित किया जाता है। फिर चौकड़ी मांडना, यह होली के अवसर पर बनाया जाता है, जिसके 4 कोण होते हैं। इनका मानना है कि चारों दिशाओं में घर में रंग बिखेरता रहे और खुशियां एकत्रित होती रहे। फिर नेक्स्ट है तोरण। अब ये तोरण क्या होता है? तो तोरण विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, उस पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की एक कलाकृति होती है, जिसपे सुआ मतलब तोते का चित्र कहते हैं, राजस्थानी भाषा में कहते हैं, सुआ की आकृति उस पर बनी होती है। मयूर या सुग्गा दोनों में से कुछ भी आकृति उस पर बनी होती है, जिस पर कि वर जो आता है उस पर वो जो हाथ में चटिया होता है उससे तोरण मारता है। और कहीं कहीं तोरण के स्थान पर मोण या माण कथम्ब का भी प्रचलन है, मतलब उसको मोण या माण कथम्ब भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कावड़। अब एक कावड़ क्या होती है? कावड़ होती है कि विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली
मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति, मतलब लकड़ी की महल मंदिर के समान एक आकृति होती है, जिस पर विभिन्न धार्मिक और पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं के मुख्य मुख्य प्रसंग इसमें चित्रित होते हैं। कावड़ बनाने का कार्य कहाँ पर होता है? तो कावड़ बनाने का कार्य चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव में ये कावड़ निर्माण का कार्य होता है, मतलब प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी ग्राम कावड़ निर्माण के लिए। इसमें बस्सी गांव के जो खैरादी जाति के लोग हैं वो इसमें कावड़ निर्माण का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है चोपड़े। चोपड़े क्या होते हैं? चोपड़े होते हैं विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसर पर जो जिसमें कुमकुम अक्षत मतलब चावल वगैरह जो रहते हैं उसमें तिलक लगाते हैं, तो उसको बोला जाता है चोपड़ा। और यह लकड़ी का होता है। आजकल तो लकड़ी के अलावा भी अन्य चीजों के भी बनाए जाने लगे हैं। फिर इसके अलावा है बाजोट। बाजोट क्या होती है? भोजन पूजा के थाल आदि के नीचे रखी जाने वाली, मतलब भोजन करते हैं राजस्थान में चौकी के नीचे बैठकर चौकी रख के इस तरीके से भी भोजन किया जाता है। तो भोजन पूजा के थाल आदि के नीचे जो थाल वो रखी जाती है चौकी, उसको क्या बोला जाता है? बाजोट बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है बेवाण। बेवाण होते हैं लकड़ी के बने मंदिर व देव विमान। लकड़ी के बने मंदिर व देव विमान, इनको क्या कहा जाता है? बेवाण कहा जाता है। जिसकी देव झूलनी एकादशी आती है उस दिन इसमें भगवान की झांकी निकाली जाती है बेवाणों में बिठाकर। ये भी बस्सी में ही बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है छापे। छापे होते हैं जो कपड़ा होता है, कपड़े पर हाथ से ठप्पा मार के जो चित्र उकेरे जाते हैं, लकड़ी के बने होते हैं ये छापे। और ये इस छापे का प्रयोग खेरादी जाति के लोग अधिक करते हैं। फिर नेक्स्ट है खांडे। खांडे होते हैं होली के अवसर पर बनाए जाने वाले लकड़ी की, मतलब तलवार नुमा जो आकृति होती है उनको खांडे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पात्रे तिपर्णी। पात्रे तिपर्णी होती है श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाले लकड़ी के पात्र। पीपाड़ जोधपुर के प्रसिद्ध है ये पात्रे तिपर्णी। फिर नेक्स्ट है सांझी। सांझी ये होती है कि राजस्थान में कुंवारी कन्याओं के द्वारा अत्यंत रंगीन व कलापूर्ण व्रतोत्सव है जो अश्विन प्रतिपदा से लेकर पितृपक्ष के पूरे 15 दिन तक चलता है, मतलब पूरे 15 दिन मनाया जाता है। सांझी की प्रतिष्ठा राजस्थान के लोक देवी मतलब गौरी पार्वती के रूप में की जाती है। और यह सांझी किससे बनाई जाती है? गोबर से बनाई जाती है। और जयपुर के लाडली जी मंदिर व उदयपुर का मच्छंद्रनाथ मंदिर अपनी सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। संध्याकोट क्या होता है? यह सांझी का विकसित अथवा बड़ा रूप है। इन्हें बड़ी सांझी भी कहा जाता है। और ये सांझी कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवार पर बनाई जाती है। ये गोबर से बनाई जाने वाली आकृति है और ये देवी पार्वती को समर्पित करके बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है मेहंदी या महावर। मेहंदी और महावर मांगलिक लोक कला जिसे राजस्थान में सुहाग व सौभाग्य का चिन्ह समझा जाता है। और महावर का प्रयोग कब किया जाता है कि राजस्थान में जब किसी के स्त्री के बच्चा होता है तो वो उस प्रसूता के भी महावर जो लाल कलर की होती है पैरों में लगाई जाती है। फिर नेक्स्ट है थापा। थापा होता है हाथ की उंगलियों के ढप्पे देकर दीवार पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको थापा कहा जाता है। पाने होते हैं विभिन्न देवी देवताओं की, जो हमारे देवी देवता हैं
उनके चित्रों का कागज पर चित्रांकन करना। कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको कहा जाता है पानी। फिर नेक्स्ट है गोदना। गोदना, गोदना एक अंग चित्रांकन की कला है। इसमें क्या होता है, सुई अथवा बबूल के कांटे से आकृति बनाने के बाद उस पर कोयला या खेजड़े के पत्तों का बुरादा डाल दिया जाता है, जिससे कि वो आकृति परमानेंट स्थायी उस इंसान के शरीर पर चित्रित हो जाती है। और ये गोदना गुदवाने की प्रथाएं ज्यादातर आदिवासी समाजों में प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है व्हील। व्हील क्या होता है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने हेतु मिट्टी की बनाई गई आकृति, मतलब एक महलनुमा चित्रण होता है, महलनुमा आकृति होती है, जिसमें राजस्थान के ग्रामीण समाजों में क्या है, सामानों को रखने के लिए इसको बनाया जाता है। और इसमें मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा ये जो व्हील की आकृति है, ये मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा बहुत अच्छी बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है बटेवड़ा थापड़ा। बटेवड़ा या थापड़ा, तो बटेवड़ा या थापड़ा ढूंढाल अंचल में बनाए जाने वाले गोबर के बटेवड़े, गोबर से बनाए जाते हैं ये बटेवड़े, जिसके अंदर मतलब वो छाने जलाने के लिए होते हैं, उनको रखा जाता है। लोक कला के अनूठे हैं दस्तावेज है। चारों तरफ से गोबर की लिपाई के से बंद सूखे उपलों के ढेर को ये बटेवड़ा या थापड़ा कहा जाता है। मतलब उसके अंदर सूखे उपले भर दिए जाते हैं, जो कि बाद में काम आ सके, और उनको चारों तरफ से आकृति से ऐसे गोबर से लीप पोत के बहुत अच्छे तरीके से बना दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हीड। हीड, हीड होता है मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है, जिसमें ग्रामीण अंचलों में दिवाली के दिन बच्चे तेल व रुई तथा उसमें कांकड़े जलाकर अपने परिजनों का आशीर्वाद लेने घर घर जाते हैं। फिर नेक्स्ट है घोड़ा बावसी। घोड़ा बावसी मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े, जिनकी आदिवासी भील गरासियों में बड़ी मान्यता होती है, इनको कहा जाता है घोड़ा बावसी। फिर नेक्स्ट है कोठिया। कोठिया होती है राजस्थान के ग्रामीण अंचल में, मतलब राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अनाज, जो धान होता है, अनाज होता है, उसके संग्रह के लिए मिट्टी की बनाई जाती है ये कोठियां। फिर नेक्स्ट है सोहरिया। सोहरिया भोजन सामग्री को रखने के लिए, राजस्थान के ग्रामीण अंचल में भोजन सामग्री को रखने के लिए मिट्टी से, वही एक तरीके से व्हील तो बड़ी आकृति होती है, और ये जो सोहरिया होती है छोटी आकृति, जैसे खाना भोजन वगैरह जो भी बचा हुआ होता है उसको रखने के लिए मिट्टी की बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट है ओका। ओका नौका, तो ओका नौका गुणा व्याधि निवारण हेतु ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाया जाने वाला आकार, जो कि विशेषतः किसी के चेचक निकल आती है तो उस चेचक निकलती है उस समय इसको बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है मोण। मोण मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े माटे या मटके, इनको मोण कहा जाता है। फिर है भैराड़ी। भैराड़ी आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाई जाने वाली लोक देवी का चित्र। भीलों में जो लड़की के विवाह पर जो चित्र बनाया जाता है देवी का, वो भैराड़ी होता है, मतलब घर की कुल देवी होती है ये इनकी। फिर नेक्स्ट है गोरबंद। तो गोरबंद एक तरीके से ऊंट के गले का आभूषण होता है। क्या होता है गोरबंद? ऊंट के गले का आभूषण होता है। इसके संबंध में गोरबंद नखरालो नामक गीत भी प्रसिद्ध है, और गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। फिर नेक्स्ट है हाथी दांत व चंदन की कलाकृतियां। हाथी दांत व चंदन की कलाकृतियां बनाने का काम जयपुर, मेड़ता, जोधपुर और उदयपुर में अच्छा
होता है। हाथी दांत की पटारी पर चित्र बनाने का काम नाथ द्वारा उदयपुर और जयपुर में विशेष रूप से होता है। सिरोही में तलवारें व ढाले बनाने का काम उत्कृष्ट कोटि का होता है। तलवार और ढाल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तलवार और ढाल सिरोही जिले की प्रसिद्ध है। व्हाइट मेटल के बड़े आकार के पशु पक्षी फर्नीचर आदि उदयपुर में बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। जोधपुर में जिंक मेटल की वस्तुएं बनाने का कार्य प्रसिद्ध है। मोती बांसवाड़ा में कल्चर्ड मोती मानव की सहायता से तैयार होता है का उत्पादन किया जा रहा है। जयपुर में मोती की सफाई व बिंदाई का काम होता है। अब राजस्थान की कुछ अन्य हस्तकलाएं भी है, उनको देख लेते हैं। जैसे कपड़े पर हाथ से छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग या इसको दाबू प्रिंटिंग भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, कपड़े पर परंपरागत रूप से हाथ से छपाई का कार्य मतलब संपूर्ण राजस्थान में होता है। कम कहीं पर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सारे राजस्थान में होता है। छपाई करने वाले जो होते हैं वो छिपे कहलाते हैं। छपाई का कार्य जो करते हैं वो कौन कहलाते हैं? छिपे कहलाते हैं। सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं, जो कि सिद्धहस्त कलाकार है छपाई के का मामले में। बाड़मेर में खत्री जाति के लोग परंपरागत रूप से छपाई का कार्य करते हैं। सांगानेर में तो नामदेवी छिपे और बाड़मेर में खत्री जाति के लोग। जयपुर में कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई के कार्य को महाराजा सवाई जयसिंह ने प्रोत्साहन दिया था। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इनमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों ब्लॉक से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल सिंथेटिक रंगों का, केमिकल का भी उपयोग किया जाने लगा है। छपाई के लिए विशेष रूप से सांगानेर जयपुर, बालोतरा बाड़मेर, पाली जैसलमेर, बगरू, अकोला चित्तौड़गढ़, आहड़ उदयपुर, पीपाड़ जोधपुर, काला डेरा जयपुर और बड़ा गांव जावता बस्सी चित्तौड़गढ़ आदि राजस्थान में प्रसिद्ध है। कपड़ों पर हाथ से छपाई का कार्य लट्ठे, मलमल या पापलेन पर किया जाता है। और कुछ स्थानों की प्रसिद्ध छपाइयां हैं, जैसे कि बाड़मेर की अजरक प्रिंट, जिसमें नीला एवं लाल रंग अधिक प्रयुक्त होता है। मलीर प्रिंट भी कहाँ, अजरक और मलीर प्रिंट का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मलीर प्रिंट कहाँ की है, अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो ये कहाँ की है? बाड़मेर जिले की है। आकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट, सांगानेर की सांगानेर प्रिंट, बगरू की बगरू प्रिंट, ये प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है बंदेज का कार्य। बंदेज का कार्य, और बंदेज का कार्य ज्यादातर कहाँ पर होता है? जयपुर, जोधपुर, शेखावाटी, बीकानेर, सीकर आदि स्थानों पर बंदेज का कार्य अधिक होता है। जयपुर का लहरिया एवं पोमचा प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लहरिया एवं पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लहरिया एवं पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा कौन पहनता है? पोमचा जच्चा स्त्री पहनती है, मतलब जो जिस स्त्री के बच्चा हुआ है वो पोमचा पहनती है। और जिसके लड़का होता है वो पीला पोमचा पहनती है, मतलब, और जिसके लड़की होती है वो गुलाबी पोमचा पहनती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि लड़की होने पर किस रंग का पोमचा पहना जाता है और लड़का होने पर किस रंग का पोमचा पहना जाता है। फिर नेक्स्ट है कढ़ाई व कसीदाकारी। कपड़ों पर विभिन्न रंगों या रेशमी धागों से कढ़ाई का कार्य किया जाता है, मतलब कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। और यह कार्य सीकर, झुंझुनू व आसपास के इलाकों में विशेष रूप से होता है। सूतिया रेशमी कपड़ों पर बादलों से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई क्या कहलाती है? मुकेश का काम कहलाती है। फिर नेक्स्ट है पेच वर्क। पेच वर्क
विविध रंग के कपड़ों के टुकड़ों को काटकर कपड़ों पर विविध डिजाइनों में सिलना ही पेचवर्क कहलाता है, जो कि शेखावटी क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। फिर नेक्स्ट है चटापटी का कार्य। तो चटापटी का कार्य, चटापटी में अभिप्राय को कपड़ों में काटकर दूसरे कपड़ों पर टांग या सिल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है जरी एवं गोटे का काम। तो जरी एवं गोटे का काम, कपड़ों पर जरी, आरी, तारी एवं गोटे किनारे का प्रयोग महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर किया जाता है। गोटे का मुख्य काम खंडेला, जयपुर, बिनाय व अजमेर में होता है। खंडेला जयपुर और बिनाय अजमेर में मुख्य रूप से होता है। जरी का काम महाराजा सवाई जयसिंह के समय सूरत से जयपुर लाया गया था। क्या? जरी का काम। फिर नेक्स्ट है गलीचे, नमदे व दरिया। गलीचे, नमदे व दरिया। जयपुर गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जयपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब गलीचे टोंक, ब्यावर, किशनगढ़, मालपुरा, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी बनते हैं। और नागौर का जो टांकला गांव है वो दरियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नागौर का टांकला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? दरी के लिए प्रसिद्ध है। सूत की दरिया जोधपुर, टोंक, नागौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी बनाई जाती है। और टोंक जिले के ऊनी नमदे प्रसिद्ध है। ऊनी नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक जिले के प्रसिद्ध है, जो ऊन को कूट कूट कर जमा कर बनाए जाते हैं, उसे नमदा कहते हैं। और नमदे, बीकानेर जेल का जो नमदा है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है कपड़ों पर चित्रकारी। कपड़ों पर चित्रकारी। राजस्थान में कपड़ों पर विभिन्न विषयों और आख्यानों के चित्रण करने की परंपराएं हैं। फड़ चित्रण का कार्य भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। सापुरा भीलवाड़ा में, जो कि जोशी परिवार सिद्धस्थ है उसमें। फिर नाथद्वारा की पिछवाई कला। नाथद्वारा में कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले कपड़ों के पर्दों पर श्री कृष्ण की जो बाल छवि है उसका चित्रांकन किया जाता है। और ये क्या कहलाती है? ये पिछवाई कला कहलाती है, पिछवाई चित्रण कहलाता है। पिछवाइयों का प्रयोग कृष्ण मंदिरों में मुख्य मूर्ति के पीछे पर्दों के रूप में होता है। और यह नाथद्वारा, कांकरोली आदि स्थानों पर प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है बातिक कला। बातिक कला कपड़े को बीच बीच में मोम से ढककर शेष स्थानों को खाली छोड़कर रंगों से चित्रांकन करना बातिक कला या बातिक पेंटिंग कहलाती है। यह राजस्थान की चुन्नर पद्धति का परिष्कृत रूप है। इस कला का विकास कहाँ पर हुआ था? इस कला का विकास दक्षिण भारत में हुआ था। फिर नेक्स्ट है मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स छोटी छोटी वस्तुओं या हाथी दांत पर अति लघु एवं सूक्ष्म चित्रांकन, जो कि जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पॉटरी है जयपुर जिले की प्रसिद्ध है ब्लू पॉटरी। इसमें होता क्या है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर नीले रंग से चित्रांकन किया जाता है। और हरे और नीले रंग से इसको जो चित्रित किया जाता है, मुख्यतः नीले रंग से इसका चित्रांकन किया जाता है, तो इस कला को ब्लू पॉटरी कहा जाता है। और यह कार्य मुगलों के समय जयपुर महाराजा मान सिंह के काल में आगरा व दिल्ली से जयपुर आया। भारत में यह कला फारस ईरान से आई थी। महाराजा राम सिंह के काल में जयपुर में यह कला अत्यधिक फली फूली। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के सिद्धहस्त कलाकार थे और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था।
इन्होंने इस कला को मतलब विश्व स्तर पर पुनर्जीवित किया था इस कला को। फिर नेक्स्ट है लाख का काम। लाख के सामान बनाना, जैसे लाख की चूड़ियां, खिलौने, सजावटी सामान बनाने का कार्य। लाख का काम ज्यादातर जयपुर व जोधपुर जिले में होता है। कहाँ पर होता है? जयपुर व जोधपुर जिले में लाख का काम ज्यादा होता है। जयपुर के महाराजा राम सिंह के समय लाख कला को भरतपुर में संरक्षण मिला और लाख का काम करने वाले लखेरा कहलाते हैं। जो लाख का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लखेरा कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा होता है पकाई हुई मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि। जो मिट्टी होती है, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाए जाते हैं, फिर उनको आग में पकाया जाता है। और ये पकाई हुई मिट्टी के खिलौने, बर्तन आदि निर्माण के लिए जो कार्य होता है, इसको निर्माण होता है, उसको टेराकोटा कला कहा जाता है। और यह कि मतलब लगभग सारे राजस्थान में ही होता है टेराकोटा का कार्य। लेकिन नाथ द्वारा राजसमंद के पास जो मोलेला गांव है, नाथ द्वारा राजसमंद के पास मोलेला गांव एवं बस्सी चित्तौड़गढ़ के मिट्टी के खिलौने और बर्तन आदि के निर्माण के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अलवर में मिट्टी की बिल्कुल बारीक व पतली कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इसे कागजी टेराकोटा भी कहा जाता है और इसे डबल कट पॉटरी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मीनाकारी। मीनाकारी का कार्य भी मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? जयपुर जिले में मीनाकारी का कार्य किया जाता है। सोने, चांदी व अन्य आभूषणों एवं कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में यह लाहौर से लाई गई थी। यह कला मूलतः फारस, ईरान से मुगलों द्वारा लाई गई थी। राजस्थान में मीनाकारी के कार्य के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है थेवा कला। थेवा कला कहाँ पर की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है और कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है थेवा कला से संबंधित। प्रतापगढ़ में कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म कलात्मक चित्रांकन कार्य किया जाता है, जिसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और वहां का सोनी परिवार इस कार्य में सिद्धहस्त है। इसमें हरा रंग अधिक प्रयुक्त होता है। थेवा कला के जनक प्रतापगढ़ के नाथूजी सोनी माने जाते हैं। इनके परिवार में थेवा कला के उत्कृष्ट कार्य हेतु व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। एक ही परिवार द्वारा सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के सम्मान स्वरूप इस परिवार का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, क्योंकि इस परिवार में जो ये थेवा कला का कार्य है जो इसी परिवार के द्वारा किया जाता है, पीढ़ियों से चला आ रहा है और इन्होंने अपनी कला को अभी तक किसी को बताया नहीं है, इसलिए इस परिवार का थेवा कला पर एक तरीके से एकाधिकार है। प्रतापगढ़ की आदिवासी जनजातियों में पीतल व चांदी के आभूषण भी प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है कुंदन। कुंदन का कार्य, तो कुंदन स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला। सोने के जो आभूषण होते हैं, जेवरात होते हैं, उनमें जो कीमती पत्थर जड़ा जाता है उस कला को कुंदन कला कहते हैं। और यह कुंदन का कार्य भी कहाँ पर प्रसिद्ध है? कुंदन का कार्य भी जयपुर में होता है। फिर नेक्स्ट है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी फौलाद मतलब लोहे, लोहे से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है। कोफ्तगिरी दमिश्क ईरान से पंजाब लाई गई और वहां से गुजरात एवं राजस्थान में इसे लाया गया। कोफ्तगिरी जयपुर, उदयपुर एवं अलवर में बहुतायत से होता है कोफ्तगिरी का कार्य। फिर नेक्स्ट है तहनीन शाह। तहनीन शाह के काम में लोहे के हथियारों व अन्य वस्तुओं पर डिजाइन को गहरा खोदा जाता है और गहरा खोदकर उसमें पतला तार भर दिया जाता है। अलवर के तलवार साज एवं उदयपुर के सीगली गारों के द्वारा इस कार्य को किया जाता है।
फिर नेक्स्ट है मुरादाबादी का कार्य। मुरादाबादी का कार्य क्या होता है? पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी, पीतल के जो बर्तन हैं उन पर खुदाई कर उन पर कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी का काम कहलाता है। जयपुर में यह कार्य बहुतायत से होता है, मतलब सर्वाधिक कहाँ पर होता है मुरादाबादी का कार्य? जयपुर में होता है, और यह जयपुर के अलावा अलवर जिले में भी होता है। फिर नेक्स्ट है बादला। बादला मतलब जिंक धातु से निर्मित पानी की बोतलें होती है, जिनमें क्या है, लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है, क्योंकि इनके चारों तरफ कलात्मक कपड़े एवं जस्ते का आवरण चढ़ा दिया जाता है। और जोधपुर के बादले एक तरीके से विश्व प्रसिद्ध है। यह कला दमिश्क से भारत आई थी। फिर नेक्स्ट है उस्ता कला। उस्ता कला या मुन्नवती का काम। उस्ता कला क्या होते हैं कि जो ऊंट की खाल होती है, ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने एवं चांदी से कलात्मक चित्रांकन एवं नक्काशी मुन्नवती का काम कहलाता है या उस्ता कला कहलाता है। बीकानेर का उस्ता परिवार इस कार्य के लिए सिद्धस्त है। हिसामुद्दीन उस्ता इसके सिद्धस्त कलाकार थे और इन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह कला ईरान से मुगल काल में भारत आई थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय मुगल दरबार में उस्ता कला को बीकानेर लाया गया और यह कला बीकानेर में विकसित हुई। फिर नेक्स्ट है हाथी दांत। हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई का कार्य। हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई का कार्य यह भी मुख्य रूप से जयपुर जिले में होता है। इसकी कई कलात्मक वस्तुएं एवं खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि बनाई जाती है। मतलब हाथी दांत और चंदन की लकड़ी से कई कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है और यह मुख्य रूप से जयपुर में होता है। फिर नेक्स्ट है पेपर मसी व कुट्टी का काम, और यह भी कहां पर होता है? यह भी जयपुर में ज्यादा होता है। कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाना पेपर मसी कहलाता है। यह कार्य मुख्य रूप से जयपुर और उदयपुर जिले में होता है। कहां पर? जयपुर और उदयपुर जिले में होता है। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर व बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ों पर शीशे लुकिंग ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों को सिलने का कार्य बहुतायत से किया जाता है। यह कला सिंध व बलूचिस्तान से इस क्षेत्र में आई थी। फिर नेक्स्ट है मिरर वर्क। मिरर वर्क लुकिंग ग्लास भी कह दो, चाहे मिरर वर्क कह दो। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर व बाड़मेर में इसका कार्य बहुतायत से होता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़े, कांच के टुकड़े कपड़ों पर लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिरर वर्क, और लुकिंग ग्लास भी कहते हैं इसको। और यह कार्य बाड़मेर और जैसलमेर में मुख्यतः होता है और यह कला सिंध व बलूचिस्तान से आई थी। फिर नेक्स्ट है तारकशी। तारकशी का कार्य नाथ द्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। यह कला तारकशी तथा इन जेवरों को तारकशी के जेवर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है रत्नाभूषण। जयपुर में मूल्यवान पत्थरों से युक्त सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य परंपरागत रूप से होता आया है। इस कार्य के लिए जयपुर समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब रत्नाभूषण के लिए जयपुर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह पन्ने की सबसे बड़ी, यहाँ जयपुर में पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी लगती है। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है चमड़े की कलात्मक वस्तुएं। चमड़े की कलात्मक वस्तुएं, और चमड़े की कलात्मक वस्तुएं
मोजड़िया या जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर में बहुतायत में बनाई जाती है। इसके अलावा जयपुर, नागौर, जालोर आदि क्षेत्रों में भी बनाई जाती है। भीनमाल व नागौर की कसीदाकारी वाली मतलब मोजड़िया भी प्रसिद्ध है। भीनमाल और नागौर की जो कसीदाकारी की जाती है जिन मोजड़ियों पे, वो भी प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है चांदी की कलात्मक वस्तुएं। चांदी की कलात्मक वस्तुएं, बीकानेर में चांदी की डिब्बियां, अफीमदानियां, कटोरदान, सिगरेट केस, किवाड़ जोड़ियां आदि बहुत ही कलात्मक एवं सुंदर बनाए जाते हैं। उदयपुर के सिगलीगर घराने के लोग चांदी के खिलौने, पशु पक्षी, शस्त्रों के मूठ आदि बहुत सुंदर बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है मूर्तिकला। मूर्तिकला और मूर्तिकला राज्य में पत्थर की सुंदर मूर्तियां बनाने का ज्यादातर कार्य कहाँ पर किया जाता है? जयपुर जिले में सर्वाधिक होता है और यहाँ पर मुख्यतः सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और निकट में बांसवाड़ा में जो तलवाड़ा है वहां पर सोमपुरा जाति के लोगों के द्वारा मूर्तियां बनाई जाती है, जो काले संगमरमर की मूर्तियां भी बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है लकड़ी के खिलौने एवं अन्य कलात्मक सामान। लकड़ी के खिलौने एवं अन्य कलात्मक सामान ज्यादातर कहाँ पर बनाए जाते हैं? लकड़ी के खिलौने और अन्य कलात्मक सामान उदयपुर व सवाई माधोपुर जिले के प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलौने और अन्य सामान। फिर इसके अलावा है धातु की मूर्तियां व वस्तुएं। धातु की मूर्तियां व वस्तुएं, तो यह धातु की मूर्तियां और वस्तुएं कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। जोधपुर में जस्ते की मूर्तियां भी बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है मथरण कला। अब ये मथरण कला क्या होती है? धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथानों पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र, ईसर, तोरण, गणगौर आदि का निर्माण इन्हीं विभिन्न आकर्षक रंगों से सजाने की कला, जो कि बीकानेर जिले में अधिक प्रसिद्ध है। मतलब विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बनाने की कला मथरण कला कहलाती है। फिर नेक्स्ट है आला गीला कारीगरी। आला गीला कारीगरी पत्थर व चूने की दीवार पर चूने की कली के साथ आकर्षक चित्र बनाने की कला चूनगरों द्वारा कलाकारी कर की जाती है। बीकानेर व शेखावटी क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है जट कतराई। ये जट कतराई का कार्य कहाँ पर होता है? जट कतराई होती है ऊंट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृति उकेरने की कला। ऊंटों का इस कला को क्या कहा जाता है? जट कतराई। और ऊंटों का पालन पोषण ज्यादातर किस जाति के द्वारा किया जाता है? रेबारी जाति के द्वारा ऊंटों का पालन पोषण ज्यादातर किया जाता है। कांसे के बर्तन का बनाने का कार्य भीलवाड़ा जिले में अधिक होता है। कांसे का बर्तन बनाने का कार्य कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा जिले में अधिक होता है। जालोर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। सीप पर कलात्मक का कार्य जोधपुर जिले में होता है। फिर नेक्स्ट धनुष बाण बनाने का कार्य चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा में होता है एवं बोटीगामा डूंगरपुर नामक गांव उदयपुर में भी यह कार्य होता है। फिर नेक्स्ट है हस्तनिर्मित कागज। हस्तनिर्मित कागज कहाँ पर बनाया जाता है? हाथों से बनाया जाता है ये हस्तनिर्मित कागज। सांगानेर में, जयपुर जिले के सांगानेर में हस्तनिर्मित कागज बनाया जाता है। इसके अलावा गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में कागजी मुसलमानों कलाकारों द्वारा भी हस्तनिर्मित कागज बनाया जाता है। हाथ से कागज बनाने की कला मुगल बादशाह हुमायूं के समय ताशकंद से राजस्थान आई थी। फिर नेक्स्ट है रंगीन कांच की कलाकृति। रंगीन कांच की कलाकृति मतलब रंगीन कांच के टुकड़ों द्वारा विभिन्न आकर्षक कलाकृतियां बनाने का कार्य कहाँ पर प्रसिद्ध था?
कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। और ये इसके प्रसिद्ध कलाकार थे हरिनारायण मारोठिया, इसके प्रसिद्ध सिद्धहस्त कलाकार थे। इसी के साथ हमारी जो राजस्थान की हस्तकलाएं हैं वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो पिछली क्लासों को भी ज़रूर देखें। और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लास सीक्वेंस से पाने के लिए आप प्लेलिस्ट को क्लिक करके सारी क्लासों को एक साथ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।